गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे लास्ट, अगर हम वीडियो की बात करेंगे तो लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल एलिलिज्म को कवर किया था। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में बात करेंगे। इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब थोड़ा सा डीएनए को समझेंगे और डीएनए का स्ट्रक्चर समझेंगे, कितने टाइप का हो सकता है, किस तरीके से डीएनए ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने समझ लिया मॉलिक्यूलर बेसिस। अगर हम जो मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब है कि वो क्या मॉलिक्यूलर यूनिट है जो इनहेरिटेंस करती है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हम देखें ऑफ इनहेरिटेंस का तो वो है हमारा क्या है, इट इज क्रोमोसोम। और जो यूनिट है, यूनिट की अगर बात करेंगे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अगर देखेंगे तो जो इनहेरिटेंस की यूनिट है वो है आपकी जीन। जीन इनहेरिटेंस की यूनिट है। अब हम यहाँ पर समझेंगे बात को आगे कि भाई ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किस चीज़ों से मिलके बना है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, कॉम्पोजिशन समझ लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अगर कॉम्पोजिशन समझें तो क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किस किस से मिलके बना है, इसमें है डीएनए और दूसरी जो चीज़ है इसमें वो है बेसिक प्रोटीन। डीएनए है और बेसिक प्रोटीन। ये जो बेसिक प्रोटीन है ये दो तरह के हैं। एक है हिस्टोन, दूसरा है नॉन हिस्टोन। और जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें फिर आपके पास 5 आते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए किससे मिलके बना हुआ है, तो डीएनए को अगर देखेंगे तो ये कैसा है, ये डबल हेलिक्स है और ये बना है किससे, मेड अप ऑफ 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ये दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना है। तो ये आप नोट करें, फिर हम लोग आगे समझते हैं। और आगे हमारे पास आता है पॉली न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। तो जो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है, पॉली न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बने हैं। और अगर हम न्यूक्लियोटाइड का समझें स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। और वो 3 चीजें हैं पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप है इसमें वो होता है H3PO4। और जो
पेंटोज शुगर है, ये दो तरह की हो सकती है, डीएनए में अलग हो सकती है, आरएनए में अलग हो सकती है। एक होती है आपकी डी ऑक्सी राइबोज शुगर, दूसरी है राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर होता है इन आरएनए में और डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है इन डीएनए के अंदर। और जो पेंटोज शुगर है, ये सॉरी नाइट्रोजन बेस है, ये दो तरह की हो सकती है, एक प्यूरिन हो सकता है, दूसरा पायरीमिडीन हो सकता है। प्यूरिन जो है, इनकी अगर बात करेंगे तो प्यूरिन ये हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डबल रिंग्ड होते हैं, इसके अलावा कंटेन, इनके दोनों रिंग में 9 मेंबर होते हैं। और इसमें आपको जो एग्जांपल याद करने हैं वो दो हैं, एक है एडेनाइन और दूसरा है गुआनाइन। पायरीमिडीन की अगर बात करेंगे तो ये जो हैं लाइटर हैं, ये बेचारे सिंगल रिंग्ड हैं, और ये जो हैं इनमें कितने मेंबर हैं, कंटेन 6 मेंबर, इनमें 6 मेंबर हैं। और इसके एग्जांपल जो आप देखेंगे तो इसमें दो आ जाएंगे आपके पास, एक आ जाएगा थायमिन और दूसरा आ जाएगा साइटोसिन, और तीसरा है यूरासिल। यूरासिल आरएनए में होता है, थायमिन डीएनए में होता है, यानी कि यूरासिल जो है वो थायमिन की जगह देखा जाता है इन केस ऑफ आरएनए। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियोटाइड का। अब हम जरा, ये हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, अब थोड़ी सी हम डीएनए के बारे में बात करते हैं कि डीएनए जो है उसकी लेंथ कितनी होती है, कितना लंबा डीएनए ह्यूमन के अंदर देखा जाता है, इसे नोट करें आप। फिर हम लोग डीएनए की बात करते हैं। देख, डीएनए की अगर बात करेंगे तो जो ये डीएनए है, डीएनए के पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया था किसने, ये एक्सप्लेन किया गया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी दिया था या एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया था डीएनए का, और ये दिया था फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने। तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस gives X-ray DNA diffraction पैटर्न। और इनके बाद दो साइंटिस्ट आए, जेम्स वॉटसन और दूसरे थे एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने क्या दिया, दे गिव डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बता दिया। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जैसे ये डीएनए है, एक अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो एक जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में देखे जाते हैं। ठीक है, एक की पोलैरिटी, जैसे ये दो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं, तो इसमें जो पोलैरिटी अगर हम समझेंगे, जैसे इस वाले स्ट्रैंड की बात करते हैं, इसकी पोलैरिटी है 3' टू 5', और दूसरे वाले की जो होगी
वो क्या हो जाएगा, वो इसके अपोजिट होगा, 5' to 3'। ये 5-3 जो ओरिएंटेशन है, ये है ओरिएंटेशन पेंटोज शुगर की। थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं। एट थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप होगा, क्या रहेगा, OH ग्रुप प्रेजेंट। और जो फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप, ये बताया इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो इसमें आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ये जो धसी हुई स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये इस तरीके से जो ज्यादा अंदर की तरफ धसा हुआ है ये कहलाएगा मेजर ग्रुप, और जो कम अंदर की तरफ धसा हुआ है ये कहलाएगा माइनर ग्रुप। और ऐसे ये भी एक क्या होगा, मेजर ग्रुप होगा। तो दो मेजर ग्रुप के बीच का एरिया, जैसे ये भी क्या होगा, मेजर ग्रुप, और दो मेजर ग्रुप के बीच का एरिया जो है ये क्या बनाता है, मेक वन टर्न, ये एक टर्न बनाएगा। और एक टर्न का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है डीएनए में, ये होता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, जो हमने बताया आपको, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सारे। तो इसके एक टर्न में, यदि हम एक टर्न की बात करें तो एक टर्न में 10 बेस पेयर होंगे, 1 2 3, इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से रहेंगे ये 10 बेस पेयर एक टर्न के अंदर। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो गया 9, इस तरीके से जो आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक यहाँ रहेगा 9, और इसी तरह से एक यहाँ रहेगा 10। तो ये 10 बेस पेयर इसमें रहेंगे। इसी तरह पूरे डीएनए में इस तरीके से नाइट्रोजन बेस पेयर देखे जाएंगे ये, ठीक है। और जो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये होता है 0.34 नैनोमीटर। जो डीएनए का डायामीटर है, इसकी अगर मैं बात करूं, ये है डायामीटर। तो जो डायामीटर है डीएनए का, ये होता है 2.1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ डीएनए के बारे में इन्होंने बेसिक पॉइंट बताए। इसके अलावा इन्होंने क्या बात बताई, इन्होंने बताया, एक साइंटिस्ट आए इसके बाद, ई चारगाफ, इन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू ई चारगाफ, इन्होंने बताया कि हमेशा प्यूरीन के सामने पायरिमिडिन आएगा। प्यूरीन इक्वल्स टू पायरिमिडिन इन अ डीएनए, मतलब एक डीएनए में जितना प्यूरीन होगा उतना पायरिमिडिन होगा। और प्यूरीन क्या है, एडेनाइन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, ठीक है। जो हमने लास्ट बनाए थे अभी, एडेनाइन ग्वानिन लिखे थे, एडेनाइन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से, थाइमिन को टी से, और साइटोसिन को सी से। तो जितना एडेनाइन होगा उतना ही क्या होगा, इसके अंदर साइटोसिन देखा जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी। एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, डीएनए की लेंथ बताई थी कितनी होती है। लेंथ ऑफ अ डीएनए इज अबाउट 2.1 नैनोमीटर, सॉरी, लेंथ ऑफ द डीएनए इज अबाउट 2 मीटर। एक डीएनए की लेंथ 2 मीटर होती है, मतलब 2 मीटर लंबा डीएनए हमारे हर एक सेल में देखा जाता है। अब ये 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे पैक होता है, किस तरह से ये प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाता है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक आप लोग करके रखेंगे, बाकी के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।
और यहाँ तक आप लोग पढ़ के अपना रेडी करके देखें। धन्यवाद।